आदाब अर्ज़ है। आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की आम खबरों पर। मराठवाड़ा के साथ नाइंसाफी कर रहा है साउथ सेंट्रल रेलवे। रेलवे विकास कृति समिति ने किया मराठवाड़ा के लिए अलहदा रेलवे डिवीजन बनाने का मुतालबा। फीका साबित हुआ मराठा क्रांति मोर्चा का आंदोलन। बंदोबस्त के लिए तैनात की गई भारी पुलिस फोर्स, लेकिन मुजाहरे में शामिल हुए सिर्फ 4 कारकुनान। औरंगाबाद डिवीजन में बेहतर तरीके से जारी है 10वीं के नताइज तैयार करने का काम और 18 साल से ज्यादा उम्र वाले नौजवानों को टीका लगाने का काम हुआ शुरू। हेल्थ सेंटर्स पर ही रजिस्ट्रेशन की दी गई सहूलत। अब खबरें तफसील से। साउथ सेंट्रल रेलवे मराठवाड़ा के साथ मुसलसल नाइंसाफ़ी कर रहा है, इसलिए मराठवाड़ा को उससे अलग करके नया रेलवे डिवीज़न बनाया जाए। ये मुतालबा आज मराठवाड़ा रेलवे विकास समिति की जानिब से किया गया। कृति समिति का कहना है कि पिछले 25 वर्षों से मराठवाड़ा में मुख्तलिफ अहम शहरों को जोड़ने वाली रेलवे लाइन के काम ठप पड़े हुए हैं। हाल ही में साउथ सेंट्रल रेलवे ने अपनी हुदूद में 22 नए कामों के लिए तजावीज़ रवाना की, लेकिन इसमें मराठवाड़ा को यकसर नज़रअंदाज कर दिया गया। औरंगाबाद को पूना, 40 गाँव और अहमदनगर के दरमियान रेलवे लाइन का मुतालबा कई सालों से इर्तबा में पड़ा है। औरंगाबाद के लिए डबल लाइन का काम भी नज़रअंदाज किया जा रहा है। साउथ सेंट्रल रेलवे मुसलसिल मराठवाड़ा के रेलवे मसाइल को नज़रअंदाज कर रहा है, इसलिए रेलवे विकास समिति ने अपनी मीटिंग में यह तय किया कि मराठवाड़ा को साउथ सेंट्रल रेलवे से अलग करके अलहदा रेलवे डिवीज़न कायम किया जाए और इसे सेंट्रल रेलवे से जोड़ा जाए। समिति की प्रेस कॉन्फ्रेंस में समिति के सदर अनंत बोरकर, स्वानंद सोलंके, दामोदर बारिक, चंद्रकांत मेने, वर्धमान जैन और शिवाजी दांडगे वगैरह मौजूद थे। की आम्हाला आधीच्या ज्या मागण्या होत्या महत्त्वाच्या, एक औरंगाबाद चाळीसगाव असेल, नंतर रोटेगाव कोपरगाव असेल, नंतर औरंगाबाद पुणे आणि महत्त्वाचं हे तिघही जे मार्ग जे आहेत खूप ट्रॅफिकवाले आहेत, यातनं रेल्वेचा प्रचंड मोठा फायदा होणार आहे। समजा उदाहरणार्थ औरंगाबाद चाळीसगाव जर झाला तर आपण डायरेक्ट नॉर्थला जोडतो आणि आपल्याला औरंगाबादहून जो 150 किलोमीटरचा फेरा जो पडतो, तर औरंगाबाद चाळीसगाव झालं तर आपल्याला प्रचंड मोठं त्याच्यातनं उत्पन्न रेल्वेला सुद्धा मिळणार आहे। त्याच्यामुळे आपण एक महत्त्वाचं काम केलं पाहिजे की हा मार्ग करता जर गडकरी साहेब तयार आहे तर रेल्वे मंत्र्यांनी पण त्याची तयारी दाखवावी, असा एक आमचा महत्त्वाचा त्याच्यातला उद्देश पण आहे। दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे रोटेगाव कोपरगाव, जर मार्ग झाला 22 किलोमीटर, फक्त 22 किलोमीटर अंतर आहे त्याचं, तर 22 किलोमीटरचं अंतर जर तुम्ही कव्हर केलं तर तुम्हाला मनमाड जायची गरज नाही, तुम्हाला डायरेक्ट शिर्डी एकदम जवळ येणार आहे। म्हणजे 22 किलोमीटरचं अंतर फक्त तुम्हाला पार करायचं आहे, त्यात तुम्हाला 80 किलोमीटरचा फेरा वाचणार आहे। आणि तिसरा मार्ग एक औरंगाबाद पुणे, तुम्हाला तर माहिती आहे की औरंगाबादहून IT सेक्टर करता पूर्ण विद्यार्थी मराठवाड्यातनं पुण्याला जातात, तर पुण्याला जर औरंगाबाद नगर हा मार्ग झाला तर प्रचंड मोठं ट्रान्झॅक्शन इथून रेल्वेला मिळणार आहे। हे 3 महत्त्वाची गोष्ट। आणि आम्ही ज्याची चातकासारखी दरवर्षीप्रमाणे वाट बघतो ती पीट लाईन, जर पीट लाईन जर औरंगाबादला झाली तर आपल्याला खूप मोठा फायदा होणार आहे। ऑटोमॅटिक आपल्याला 5 गाड्यांचं एक औरंगाबादला बेनिफिट मिळेल, तर पीट लाईन होणं खूप गरजेचं आहे। डिविजनल कमिश्नर ऑफिस पर मराठा क्रांति मोर्चा के आंदोलन के पेश नज़र पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई थी, लेकिन पुलिस के अंदेशे उस वक्त गलत साबित हुए जब मराठा क्रांति मोर्चा के सिर्फ 4 कारकुन यहाँ पहुँचे। उनमें से 2 को पुलिस ने फौरी गिरफ्तार कर लिया। मराठा क्रांति मोर्चा ने गुज़िश्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया था कि मराठा रिजर्वेशन तहरीक में जान गंवाने वाले अफराद को इंसाफ दिलाने के लिए आज डिविजनल कमिश्नर ऑफिस पर नीम बरहाना आंदोलन किया जाएगा। पुलिस ने मराठा क्रांति मोर्चा को इस आंदोलन के लिए इजाज़त नहीं दी। शहर पुलिस को किसी बड़े आंदोलन का अंदेशा था, इसलिए आज सुबह से ही पुलिस की भारी फोर्स डिविजनल कमिश्नर ऑफिस पर तैनात कर दी गई। आंदोलन का वक्त सुबह 11 बजे था। इस दौरान यहाँ मीडिया के नुमाइंदों की भी भीड़ जमा हुई। काफ़ी इंतज़ार के बाद मराठा क्रांति मोर्चा के 4 कारकुनान यहाँ पहुँचे, जिनमें से गणेश उगले पाटिल और मंगेश साबड़े को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों की गिरफ्तारी के साथ ही ये मुजाहरा भी यहीं ख़त्म हो गया। ओबीसी रिजर्वेशन की बहाली और ओबीसी तबके की गिनती के मुतालबे को लेकर आज अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद के जानिब से आक्रोश आंदोलन किया गया। लॉकडाउन के ख़त्म होते ही
मुख्तलिफ तबक़ात के रिजर्वेशन के लिए जारी तहरीकों में आज रियासती वजीर बराए खुराक व रुस्दात छगन भुजबल की तंजीम अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद भी मैदान में उतरी। परिषद की जानिब से आज आकाशवाणी चौक जालना रोड पर आक्रोश रैली का एहतमाम किया गया, जिसमें कसीर तादाद में कारकुन शामिल हुए। आंदोलन में कारकुनों ने मुख्तलिफ हुलिये और लिबास पहनकर अपनी नाराजगी का इजहार किया। एडीएन से बात करते हुए समता परिषद के जिला सदर मनोज घोड़के ने कहा कि ओबीसी रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आयद स्टे ख़त्म करने के लिए हुकूमत फौरी इक़दाम करे। ओबीसी तबके को रिजर्वेशन बहाल किया जाए, ओबीसी तबके की तादाद मालूम करने के लिए गिनती की जाए और रिजर्वेशन बहाली तक मुकामी खुद मुख्तार इदारों के इलेक्शन मुनक़द न किए जाएँ। मुजाहरे में सुरेश बंसोड़, जयराम साळुंके, निशांत पवार, LM पवार, कीर्ति शिंदे, अनीता देवतकर, सुभद्रा जाधव और मिर्जा अब्दुल कय्यूम वगैरह मौजूद थे। सर्वांना कल्पना आहे की सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी समाजाचं राजकीय आरक्षण रद्द केलेलं म्हणण्यापेक्षा त्याला जो आरक्षण होतं त्याला स्टे दिलेला। हा स्टे सुप्रीम कोर्टामध्ये जी लोकसंख्या आहे ओबीसीची जनगणना जी 2018ला झालेली आहे समीर बाबू आणि गोपीनाथरावजी मुंडेंच्या संघर्षामुळे ती लोकसंख्या ओबीसीची कोर्टात सादर केलेली नाही आहे, म्हणून त्या राजकीय आरक्षणाला त्या ठिकाणी स्टे देण्यात आलेला आहे। तो स्टे उठवण्यात यावा, परत ओबीसीचं आरक्षण राजकीय आरक्षण पहिल्यासारखं सुरू करण्यात यावं ही आमची प्रमुख मागणी आहे। त्याचप्रमाणे ओबीसीची परत एकदा जनगणना करण्यात यावी ही सुद्धा आमची मागणी आहे। जोपर्यंत हा स्टे उठत नाही, येणाऱ्या महानगरपालिकेच्या निवडणुका असतील, जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका असतील, त्या पोस्टपोन करण्यात महाराष्ट्र स्टेट हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड औरंगाबाद डिवीज़न में 10वीं के नताइज के लिए बेहतर तरीके से काम जारी है। बोर्ड के जॉइंट सेक्रेटरी राजेंद्र पाटिल ने ऑनलाइन मीटिंग में जायज़ा लेकर इत्मीनान का इजहार किया। एसएससी बोर्ड औरंगाबाद की जानिब से 10वीं के नताइज जाहिर करने के लिए डिवीज़न के तमाम स्कूलों में रिजल्ट तैयार करने का काम जारी है। इस सिलसिले में आज बोर्ड के ज्वाइंट सेक्रेटरी राजेंद्र पाटिल ने बोर्ड के अफसरान के हमरा ऑनलाइन मीटिंग में रिजल्ट की तैयारी के कामों का जायजा लिया। एडीएन से बात करते हुए राजेंद्र पाटिल ने कहा, रिजल्ट की तैयारी के लिए तमाम स्कूलों के सदर मुदर्रिसीन और असातिज़ा को बोर्ड की जानिब से तरबियत दी गई, जिसके मुताबिक तलबा के 9वीं के 50% नंबरात और 10वीं की साल भर की कारकर्दगी के 50% नंबरात मिलाकर नतीजा जाहिर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रिजल्ट की तैयारी में असातिज़ा को दुश्वारी पेश आने पर बोर्ड की जानिब से रहनुमाई का नज़्म किया गया था। कुछ स्कूलों में दुश्वारी पेश आई, जिसे दूर कर लिया गया। रिजल्ट की तैयारी का काम इत्मीनान बख्श तरीके से जारी है। जल्द ही 10वीं के नताइज जाहिर किए जाएंगे। इयत्ता 10वी मूल्यमापन प्रक्रियेसंदर्भात मार्गदर्शक सूचना या प्रसारित झालेल्या आहेत। सर्व अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्यासाठी यूट्यूबवर मूल्यांकन प्रक्रियेचं गुणगान कसं करायचं या संदर्भात सर्व प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून ती माहिती उपलब्ध करून दिलेली आहे। इयत्ता 9वीचे 50% गुण, लेखी आणि तोंडी परीक्षा इयत्ता 10वीचे 50 गुण मिळून 100 गुणांचं प्रत्येक विषयाचं हे मूल्यमापन होणार आहे। आता नव्यानेच एक पत्र प्राप्त झालेलं आहे। ज्या विद्यार्थ्यांचं नाव, जन्मतारीख, आईचं नाव यामध्ये जर काही मिस्टेक झालेल्या असतील, तर काही चुका झालेल्या असतील, तर त्या चुका तात्काळ विभागीय मंडळाच्या माध्यमातून दुरुस्त करून घ्यायच्या आहेत आणि काही शंका निरसन वगैरे असेल तर विभागीय मंडळाला संपर्क करून प्रत्येकाचं शंका निरसन केलं जाईल। त्यात कुठल्याही प्रकारची अडचण येणार नाही। आतापर्यंत जी काही मूल्यमापन प्रक्रिया, प्रशिक्षण, यूट्यूब जी काही प्रक्रिया पार पाडलेली आहे, अतिशय व्यवस्थितरित्या पार पाडलेली आहे। कोणतीही अडचण आलेली नाही। जरी यापुढे काही अडचणी निर्माण होत असतील तर विभागीय मंडळ यांच्याशी आपण संपर्क करून ही अडचण सोडवू शकता, असं मी औरंगाबाद डिव्हिजन न्यूज चॅनलच्या वतीने शाळा व्यवस्थापन, मुख्याध्यापक, शिक्षकांना मी जाहीरपणे सांगू इच्छितो। आपल्या ज्या काही अडचणी असतील त्या विभागीय मंडळाशी संपर्क करा आणि आपल्या समस्या आपण दूर करू शकता। नए राशन कार्ड बनाने और पुराने राशन कार्ड में रद्दोबदल करने का काम तहसील ऑफिस में जारी है। नायब तहसीलदार शैलेश राजमानी ने एडीएन से बात करते हुए कहा कि राशन कार्ड
के लिए ऑनलाइन फॉर्म दाखिल किया जा सकता है। उसके साथ लाजमी दस्तावेज़ात जोड़ना ज़रूरी है। औरंगाबाद ग्रामीण तालुक्यामध्ये एकूण 216 दुकानदार आहेत। तसेच तालुक्यातील कार्ड संख्या जी आहे योजनानी आहे ती अंत्योदयची 2270 आहे। तसेच 55,973 प्राधान्य कुटुंबाची संख्या आहे आणि APL शेतकरीची संख्या 8,806 आहे। आपल्याकडे एकूण कार्ड संख्या 77,000 तालुक्याची कार्ड संख्या आहे। तसेच आपल्याकडे नवीन कार्डची जी मागणी जी आहे त्याप्रमाणे आपण राशन कार्ड वितरित करतो। तसेच जुन्या राशन कार्डामध्ये जे नाव बदल किंवा लग्न झालेल्या कुटुंबातील मुलींचे जे नाव आधार कमी करणे यासाठी आपण अर्ज स्वीकारून त्या सगळ्या प्रमाणपत्र आपण कार्ड इश्यू करतो। तसेच आता मागील मे महिन्यामध्ये आणि जून महिन्यामध्ये शासनाने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत प्रत्येक कुटुंबातील व्यक्तींना प्रति व्यक्ती 5 किलो धान्य प्रधानमंत्री कुटुंब कल्याण योजनेअंतर्गत मोफत धान्य वितरित करण्याचे काम सुरू आहे। राशन कार्डाची प्रक्रिया आता जी आहे ती आपण आधार कार्ड, कुटुंबातील लाभार्थ्यांचे पुरावा, तसेच उत्पन्नाचा दाखला व रहिवासी दाखला या सोबत दाखल करण्याचा आहे। सदरील राशन कार्ड हे ऑनलाईन असल्या कारणाने ऑनलाइन वाटप करण्याकरता आपण आपल्या कार्यालयामार्फत ऑनलाइन राशन कार्ड इशू करतो आपण। अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर वक्फे का। खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़। नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। औरंगाबाद शहर के टीका सेंटरों में आज से 18 साल से ज़ायद उम्र वाले नौजवानों की टीका अंदाजी का आगाज़ हुआ। म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने हर टीका सेंटर के लिए 200 टीके फराहम किए हैं। साथ ही अब हेल्थ सेंटर्स पर ही रजिस्ट्रेशन की सहूलत रखी गई है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद से टीका अंदाजी मुहिम की रफ्तार भी सुस्त हो चुकी है। टीकों की किल्लत की वजह से कुछ चुनिंदा सेंटरों पर टीका अंदाजी का काम जारी था। 1 मई को 18 साल से ज़ायद उम्र वाले शहरियान को टीका लगाने का काम शुरू हुआ था, लेकिन 10 दिनों में ही इसे बंद कर दिया गया। अब एक बार फिर आज से 18 साल से ज़ायद उम्र वाले नौजवानों को टीके लगाने का काम शुरू हुआ है। शहर के कुछ सेंटरों पर नौजवानों के अलावा बड़ी उम्र के अफराद की भी भीड़ नजर आई, लेकिन कुछ सेंटरों पर काम सुस्त रफ्तारी से जारी था। खैसर कॉलोनी हेल्थ सेंटर की इंचार्ज
डॉक्टर संगीता पाटिल ने एडीएन से बात करते हुए कहा कि टीका लेने के लिए अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं, टीका सेंटरों पर ही रजिस्ट्रेशन की सहूलत रखी गई है। रजिस्ट्रेशन करने वाले शहरियान को टोकन दिया जा रहा है। उन्होंने कहा अभी सिर्फ 200 अफराद को टीके दिए जाएंगे, इसलिए शहरियान टीका सेंटरों पर हुजूम न करें। आज औरंगाबाद महानगरपालिकेमध्ये 18 वर्षाच्या वरील लसीकरण हे मध्ये 1 मेला सुरू झाल्यानंतर 10 दिवस ती मोहीम चालल्यानंतर मध्ये थांबली होती, परंतु परत शासनाच्या आदेशानुसार आपल्याला औरंगाबाद महानगरपालिका हद्दीमध्ये शनिवारपासून परत सुरू झाली। नंतर सोमवारी काही सेंटर्स लावती आणि आजपासून आपल्या केसर कॉलनी रुग्णालयात पण 18 वर्षाच्या वरती लसीकरण आपल्याकडे विदाउट ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन म्हणजे वॉक इन आपल्याकडे अलाउ केलेलं आहे। तरी आता मी आवाहन करते की आपल्या केसर कॉलनी रुग्णालयाच्या हद्दीतल्या लोकांनी देखील 18 वर्षाच्या वरील नागरिकांनी, तरुणांनी जास्तीत जास्त लोकांनी लसीकरणाकरता यावं आणि या मोहिमेला प्रतिसाद द्यावा। यामध्ये आपल्याला प्रत्येक सेंटरला 200 डोसेस दिलेले आहेत। 200 लाभार्थ्यांना आपल्याला लसीकरण करता येणार आहे। वॅक्सिन हे अतिशय सुरक्षित आहे। आतापर्यंत जगाच्या पाठीवर वॅक्सिनमुळे एक पण डेथ झालेली नाही। थोडेफार ताप येणं, अंग दुखणं किंवा स्नायू गळून पडणे एवढं त्याच्यामध्ये होऊ शकतं। काही लोकांना आता 30 म्हणजे या पॉप्युलेशनला तर काहीच होणार नाही, कारण ते यंगर पॉप्युलेशन आहे। परंतु वॅक्सिन हे काय सर्व काही नाही। तिसऱ्या लाटेपासून आपल्याला जर बचाव करायचा असेल तर आपल्याला मास्क, सुरक्षित अंतर एकमेकांमध्ये ठेवणं आणि सॅनिटायझरचा वापर करणं हे कंटिन्यू आपल्याला कमीत कमी 1 वर्ष तरी चालू ठेवावं लागेल। आरिफ कॉलोनी वार्ड में 3 रास्तों के तामीरी काम का इफ्तिताह आज मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील के हाथों अमल में आया। कारपोरेशन की जानिब से इस वार्ड में 45 लाख रुपये की लागत से ये रास्ते तामीर किए जा रहे हैं। आरिफ कॉलोनी वार्ड में साबिक कारपोरेटर ज़मीर खादरी की काविशों से कारपोरेशन ने 3 रास्तों की तामीर का काम शुरू किया। इन कामों का इफ्तिताह आज मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील ने किया। इस मौके पर मौलाना महफूजुर रहमान फारूकी, MIM के ज़िला सदर समीर साजिद बिल्डर, शहर सदर शारिक नक्शबंदी, नासिर सिद्दीकी, अब्दुल अजीम, शेख अहमद के अलावा कसीर तादाद में अहलियान मोहल्ला मौजूद थे। एडीएन से बात करते हुए ज़मीर खादरी ने इन कामों की तफसीलात बताई। परभनी के सोनखेड़ तालुके में वरपुड़गर कॉलेज के प्रिंसिपल और डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन को फौरी मुलाजिमत से मुअत्तल किया जाए, इस मतालिबे पर आज राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन महासंघ की जानिब से मराठवाड़ा के तमाम अजला और तालुक़े में मुजाहिरा किया गया। महासंघ की जानिब से आज जिला कलेक्टर को एक मेमोरेंडम पेश किया गया, जिसमें कहा गया है कि वरपुड़कर कॉलेज के प्रिंसिपल ने प्रोटोन के मेंबरान जो कॉलेज में बरसरे मुलाजिमत हैं, इनके साथ बदसलूकी की गई, बिला वजह इनकी तनख्वाहें रोकी गई और इनके खिलाफ झूठी शिकायतें की गई है। इस मामले में डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन भी चुप्पी साधे हुए हैं, इसलिए प्रिंसिपल और डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इस मुतालबे को लेकर महासंघ ने मराठवाड़ा सतह पर आंदोलन किया। हर जिले में कलेक्टर और ताल्लुकों में तहसीलदार को मेमोरेंडम पेश किए गए, सियाह फीते लगाकर एहतजाज भी किया गया। मुजाहरे में DN सोनू ने, विश्वजीत गुनारकर, कमल प्रकाश पाइकराव के अलावा मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदे नईम अहमद कासिमी, शेख जमील, अब्दुलरहमान कुरैशी, अली यार खान, KS शिंदे, अब्दुल करीम मस्तान खान और RB सातदिवे वगैरह मौजूद थे। परभणी जिल्ह्यातील सोनपेठ तालुक्यामध्ये वरपुड़कर कॉलेज आहे। त्या कॉलेजमध्ये त्या प्राचार्य साहेबांनी आमच्या प्रोटॉनच्या सदस्यावर जो हेतुपुरस्पर अन्याय केलेला आहे, कोविड पेशंट असताना थकीत पगार केलेली 3 महिने, त्याच्यानंतर प्रमोशनचे याच्यामध्ये त्यांनी टाळाटाळ केलेली आहे आणि हे उपसंचालक शिक्षण यांच्याकडे याची तक्रारसुद्धा केलेली, परंतु त्यांनीसुद्धा याच्यामध्ये दखल न घेतल्यामुळे नाईलाजास्तव आम्हाला हे काळे जे झालेलं आहे आमच्या सभासदांवर झालेल्या अन्यायाच्या विरोधामध्ये संबंधित दोषींवर शिस्तभंगाची कारवाई व्हावी असा आमचा उद्देश आहे आंदोलनामागचा। आज आम्ही मराठवाडास्तरीय कालिफित आंदोलन करीत आहोत। याचा मूळ उद्देश असा आहे की कैलासवासी रमेश वरपुड़कर महाविद्यालय सोनपेठ जिल्हा परभणी येथे डॉक्टर AP बर्वे यांची पदोन्नती नियमबाह्य पद्धतीने प्राचार्यांनी रोखली आहे। याचबरोबर
डॉक्टर अनंत सरकाळे हे कोरोनाने आजारी असतानासुद्धा त्यांचे वेतन न काढण्याचे काम प्राचार्यांनी केले आहे आणि अद्यापही काही कर्मचाऱ्यांचे वेतन हे थकीत आहे आणि ते त्यांच्या खात्यावर ठेवण्यात आलेले आहे। खुल्दाबाद के सूलीभंजन में एक खेत पर गुंडों के कब्जे के बाद काश्तकार ने खुदकुशी कर ली। इस मामले में तहसीलदार पर गुंडों की सरपरस्ती का इल्ज़ाम लगाते हुए अन्ना भाऊ सांठे फाउंडेशन ने कल डिविजनल कमिश्नर ऑफिस पर मुजाहरे का ऐलान किया। फाउंडेशन के सदर राजू भालेराव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सूलीभंजन में कुछ गुंडों ने पुंडलिक भालेराव नामी काश्तकार के खेत पर कब्जा करके यहां ईंट भट्टी लगा दी। पुंडलिक ने इसके खिलाफ खुल्दाबाद के तहसीलदार से तहरीरी शिकायत करके नाजायज़ कब्जा हटाने की दरख्वास्त की, लेकिन इन गुंडों को तहसीलदार की सरपरस्ती हासिल है, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हुई। इंसाफ ना मिलने से मायूस पुंडलिक भालेराव ने खुदकुशी कर ली। इसके बाद जिला कलेक्टर को भी कई बार शिकायतें दी गई, लेकिन कलेक्टर ने भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इसलिए फाउंडेशन की जानिब से तहसीलदार और जिला कलेक्टर के खिलाफ कार्रवाई के मुतालबे पर कल 23 जून को डिविजनल कमिश्नर ऑफिस पर आंदोलन किया जाएगा। सूलीभंजन तालुका खुलताबाद जिल्हा औरंगाबाद येथे काही गुंड प्रवृत्तीच्या लोकांनी पुंडलिक भालेराव यांच्या शेतीवर अतिक्रमण करून त्या ठिकाणी अवैधरित्या अशी वीटभट्टी त्या ठिकाणी टाकलेली आहे। ती वीटभट्टी हटावा म्हणून पुंडलिक भालेराव यांनी अनेक वेळा तहसीलदार खुलताबाद यांना निवेदन दिली, चक्रा मारल्या, परंतु त्यांनी तहसीलदारांनी कुठलीच कारवाई केली नसल्यामुळे पुंडलिक भालेराव यांना आत्महत्या करावी लागली। त्यांनी आत्महत्यामध्ये सुसाईड नोटमध्ये सुद्धा लिहिले होतं की बाबा ह्या ठिकाणी माझ्या ज्या जमिनीवर आहे ते गुंडप्रवृत्तीच्या घुसळे यांनी अतिक्रमण केलं, ते अतिक्रमण हटवावं, माझा नवीन जे सातबारा ते सातबारामध्ये माझं नाव यायला पाहिजे, अशा ऑनलाईन सातबारामध्ये माझं नाव आलं पाहिजे म्हणून त्यांनी अनेक वेळा निवेदन दिली, परंतु त्यांनी कुठली कारवाई न केल्यामुळे शेवटी पुंडलिक भालेराव यांनी आत्महत्या केली। आणि या संदर्भात आम्ही तहसीलदारला सुद्धा निवेदन दिलं की तुम्ही अतिक्रमण हटवा, नंतर जिल्हाधिकारी यांना निवेदन दिलं, परंतु त्यांनी कुठलीच कारवाई न केल्यामुळे आम्ही दिनांक 23/6/2021 रोजी विभागीय आयुक्त कार्यालयावर या संदर्भात आम्ही निदर्शने करणार आहोत आणि या ठिकाणी तहसीलदार आणि जिल्हाधिकाऱ्यांवर सुद्धा काम चुकारपणा केल्याबद्दल कारवाई झाली पाहिजे अशी आमच्या संघटनेची मागणी आहे। जय भीम नगर घाटी इलाके में रास्तों पर की गई गैर कानूनी तामीरात को हटाने के लिए आरपीआई अठवले ग्रुप ने म्यूनसिपल इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि 2 रोज़ में गैर कानूनी तामीरात नहीं हटाई गई तो कारपोरेशन के रूबरू भूख हड़ताल शुरू की जाएगी। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठोले ग्रुप के शहर ऑर्गेनाइजर संदीप अहिरे ने आज म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे को एक मेमोरेंडम पेश किया, जिसमें उन्होंने कहा कि जय भीम नगर घाटी में कुछ लोगों ने रास्तों और गलियों पर नाजायज़ तामीरात कर रखी हैं, जिसकी वजह से इन तंग गलियों में रास्ता और भी तंग हो गया और लोगों का आना जाना भी मुश्किल हो चुका है। गुज़िश्ता 1 साल से वो कारपोरेशन से इस बारे में शिकायत कर रहे हैं कि इन नाजायज़ तामीरात को हटाकर रास्ता कुशादा किया जाए, लेकिन म्यूनसिपल इंतज़ामिया काम करने के बजाय टाल मटोल से काम ले रही है। संदीप अहिरे ने कहा कि अगर कारपोरेशन ने 2 दिन में कार्रवाई नहीं की तो कारपोरेशन के सामने भूख हड़ताल शुरू करेंगे। गेल्या अनेक वर्षापासून मी पत्रव्यवहार करतोय महानगरपालिकेमध्ये, पण कधी देखील आमच्या पत्राला कोणीच जुमत नाही। पत्राला आम्ही गल्लीमध्ये लोकांनी बाथरूम बांधलेत, घरं पुढं घेतलेत, त्या संदर्भात मी पत्र दिलेत। गेल्या अनेक वर्षापासून पत्राचा व्यवहार करतो, पण महानगरपालिकेचे कर्मचारी जुमत नाहीत। महानगरपालिकेला आपण पत्र दिलं, त्यानंतर फोन केला, रिक्वेस्ट केले, त्यांना मेसेज टाकला, आयुक्त साहेबांना पण आम्ही इथे मेल केला आहे, पण आयुक्त साहेब म्हणे बाबा मी बघतो काय ते, कोणीच जुमत नाही। ॲम्ब्युलन्स बोलवणं या संदर्भात तिथं गाडीसुद्धा येऊ शकत नाही, पायाला ठेस लागणे व 2 व्हीलर दुचाकीसुद्धा जात नाही तिथनं रस्त्यातून। अशा अनेक वेळेस आम्ही तक्रार करून देखील महानगरपालिकेचे कर्मचारी म्हणतात आमच्याकडून पत्र हरवलं आहे, आमची दिशाभूल करतात किंवा आम्ही दिलं साहेबाकडं। गेल्या अनेक वर्षापासून असंच घडत आलं आहे। आता मी आमरण उपोषणाचं दिलं आहे। आमरण उपोषण या 2 येणाऱ्या आमरण उपोषण या 2 दिवसामध्ये मी आमरण उपोषण करणार। या पुढच्या जर काम झालं नाही तर 2 दिवसानंतर मी आमरण उपोषण करणार। मी आयुक्ताच्या कानावर टाकलं आहे, निकम साहेब आहेत, त्यांना अतिरिक्त आयुक्त आहेत, त्यांना वारंवार सांगितलं, त्यांना भेट देखील दिली, तरी देखील ते आम्हाला जुमत नाही, आमच्या पत्राचा काही मानच ठेवीत नाही।
खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। मराठवाड़ा के साथ नाइंसाफी कर रहा है साउथ सेंट्रल रेलवे। रेलवे विकास कृति समिति ने किया मराठवाड़ा के लिए अलहदा रेलवे डिवीजन बनाने का मुतालबा। फीका साबित हुआ मराठा क्रांति मोर्चा का आंदोलन। बंदोबस्त के लिए तैनात की गई भारी पुलिस फोर्स, लेकिन मुजाहरे में शामिल हुए सिर्फ 4 कारकुनान। औरंगाबाद डिवीजन में बेहतर तरीके से जारी है 10वीं के नताइज तैयार करने का काम और 18 साल से ज्यादा उम्र वाले नौजवानों को टीका लगाने का काम हुआ शुरू। हेल्थ सेंटर्स पर ही रजिस्ट्रेशन की दी गई सहूलत। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़।